हम अपने करियर के लिए कोई काम स्टार्ट करते हैं, 1 महीना 2 महीना 3 महीना बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ काम को करते हैं और फिर कुछ फैमिली इश्यूज आ जाते हैं या फिर कुछ नेगेटिव रिजल्ट आते हैं हमारे काम में, कुछ पॉजिटिव रिजल्ट हमको दिखते नहीं हैं, या फिर कुछ ऐसे हम एज ए हाउस वाइफ होती हैं तो हमारे घर के बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसकी वजह से हम अपने प्रोफेशनल काम को थोड़े टाइम के लिए ड्रॉप कर देते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद जब हमें लगता है कि सिचुएशन बिल्कुल हैंडल हो चुकी है, सब कुछ हमारे हाथ में है, अब हमें वापस से अपने काम को रिएक्टिव करना है, तो हमें वो एक्साइटमेंट नहीं आ पाता है, हमारे अंदर वो जोश और जुनून नहीं आ पाता है कि हम वापस से उस काम को कैसे एक्टिव करें। तो फ्रेंड्स, आज मैं ऐसे 3 चीज़ें आपको शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप अपने काम में लाइफ टाइम तक रिएक्टिव होने वाले हैं। तीनों चीज़ों को डिस्कस करने से पहले, हाय एवरीवन, दिस साइड इज तनुजा योर फ्रेंड और वेलकम टू माय चैनल एम्पावर तनुजा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि मैं वुमेंस के एम्पावरमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाती रहती हूँ वीडियोस, और इसके साथ में मोटिवेशनल पर्सनल डेवलपमेंट पे भी मैं बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब बात करते हैं कि अगर हम अपने करियर के लिए कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जिन पे हम फोकस नहीं करते, जिनकी वजह से हम अपने काम में लाइफ टाइम तक के लिए रिएक्टिव नहीं रह पाते हैं। तो फर्स्ट तो हमारा है, सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेरी नज़र में, वो है हमारी हेल्थ। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने काम में इतना बिजी होते हैं कि हम अपने हेल्थ पे ध्यान ही नहीं दे पाते। हेल्थ के बात ये नहीं है कि आपका सर दुख रहा है, पैर दुख रहे हैं, पेट दुख रही है, कमर दुख रहे हैं तो आपने कुछ मेडिसिन ली मार्केट से और खा ली, आपको लगा कि आप हेल्दी हैं। नहीं फ्रेंड्स, अगर आप मेडिसिन के भरोसे जा रहे हैं तो आप कभी हेल्दी हो ही नहीं सकते, या आप हमेशा याद रखिए, मेडिसिन के भरोसे आप कभी हेल्दी नहीं हो सकते फ्रेंड्स। आपको मेडिसिन सिर्फ राहत दे सकती है, वो भी कुछ समय के लिए, जब तक उसका असर रहेगा तब तक आपको ठीक लगेगा, लेकिन जैसे ही मेडिसिन का असर ख़त्म, आपकी जो प्रॉब्लम है वो वापस से स्टार्ट हो जाएगी। और जब अगर आपकी हेल्थ ही आपका साथ नहीं दे रही है तो फिर आप अपने करियर के लिए कैसे काम कर सकते हैं। तो आपको ध्यान देना चाहिए कि आपका हेल्थ बिल्कुल सही होना चाहिए। अब हेल्थ के बारे में मैंने कहा कि मेडिसिन पे अपने को डिपेंड नहीं होना है, तो आपको डिपेंड होना है अपने फिजिकल एक्टिविटी पे। आपको फिजिकल एक्टिविटी पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है फ्रेंड्स, क्योंकि आज के समय पे हमारे पास में बहुत ही ईजिली सारे काम हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में एक्टिविटी नहीं है, जिसकी वजह से हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो अगर हम अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है कि हम धीरे धीरे हमें जो डिसीज़ हैं वो घेरती जाएंगी और हम अपने करियर में एक्टिव नहीं हो पाएंगे। तो हमें क्या करना है, फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना है, साथ में अपने जो डाइटिंग प्लान है उस पर फोकस करना है कि हम क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं और किस टाइम पे खा रहे हैं। टाइम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि हम अगर बिना टाइम के कुछ भी खाएंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारे हेल्थ में वो चीज़ नहीं लगेगी। तो हमें हर चीज़ का ध्यान रखना है और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपनी हेल्थ का बहुत फोकस करना है। सेकेंडली है, अपने जो काम का शेड्यूल है वो आज रात को कल का शेड्यूल आप बना लें। इससे क्या होगा कि आप जब भी मॉर्निंग में उठेंगे तो आपकी बहुत जल्दी नींद खुल जाएगी, बिकॉज आपको पता होगा कि आज के दिन में आपको क्या करना है। तो पहली रात को ही आप पूरे शेड्यूल बना लीजिए कि आप कल के दिन में अपने करियर के लिए क्या क्या काम करने वाले हैं, और ऐसे 5 काम तो आप रोज़ के डिसाइड कर लीजिए कि ये 5 काम करने ही करने हैं। तो डेफिनेटली आपकी नींद भी जल्दी खुलेगी और सुबह जल्दी नींद खुलने की वजह से आप हर पूरे दिन अब एक्टिवनेस के साथ में बिताएंगे। एंड सेकेंडली ये हो गया कि आपको शेड्यूल बना के सोना है। एंड थर्ड, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हमें अपने काम में ना डेस्टिनेशन नहीं पता होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें मुंबई से दिल्ली जाना है अपनी गाड़ी से, तो हम क्या करते हैं, पहले दिन हम प्लान करते हैं कि हम कैसे जाएंगे, क्या क्या हमको लेके जाना है, क्या सामान है, हम पैक करते हैं, राइट। हमने जैसे ही मॉर्निंग हुई हमने टाइम देख लिया कि कितने बजे का मतलब कितने बजे हमें निकलना है और कितने बजे वहाँ पहुँचना है, और हमारा एक रीज़न भी क्लियर होता है कि हमें मुंबई टू दिल्ली जाना क्यों है। दिल्ली क्यों जाना है, किसी फ्रेंड के वहाँ जाना है, कुछ प्रोग्राम में जाना है, या फिर कुछ वेकेशन पे जाना है। हमारा जो माइंड होता है वो क्लियर होता है, इसीलिए हम निकलते हैं किसी भी डेस्टिनेशन पे, राइट। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम कोई काम कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं और हमें उस काम से कहाँ पहुँचना है। अगर हमें पता ही नहीं होगा तो हम
पहुंच भी नहीं सकते ना, राइट। तो अपने काम के जो डेस्टिनेशन है वो हमें पता होना चाहिए। अगर आपने सोचा कि मुंबई टू दिल्ली जाना है, आपको पता है कि मेरे फ्रेंड की किसी रिलेटिव की शादी है तो मुझे वहाँ पे जाना है, तो आप निकलेंगे, आप गाड़ी लेंगे, कुछ हाईवे रोड आएंगी, कुछ ब्रेकर्स आएंगी, कुछ रेड लाइट्स आएंगी, कुछ देखेंगे आगे जाके थोड़ा सा रास्ता ख़राब है या फिर रास्ता बंद है, आप दूसरा रास्ता ढूंढेंगे। कुछ भी करके आप उस टाइम पे वहाँ पे पहुँच जाएंगे जिस टाइम पे आपको वहाँ पे पहुँचना है, जस्ट बिकॉज आपको पता है कि आपको वहाँ क्यों पहुँचना है। तो चाहे रास्ते में कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, चाहे कितने भी रास्ते बंद हो, चाहे कितनी भी रेड लाइट्स आ जाए या फिर चाहे कितने भी ब्रेकर्स आ जाए, आप उन सब को पार करके वहाँ पहुँचेंगे। तो ऐसे ही हमारी लाइफ में भी होता है फ्रेंड्स। हम कोई काम स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के बाद हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है जिसकी वजह से हमें ब्रेक लेना होता है, कभी कभी रुकना होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने काम को ड्रॉप कर देते या हमेशा के लिए हम उस काम को बंद कर दें, ऐसा नहीं होता। जब हमें अपना डेस्टिनेशन पता है कि हमें अपने काम से कहाँ पहुँचना है, हमें कितने समय में पहुँचना है, तो हम डेफिनेटली कितनी भी प्रॉब्लम्स आए हम अपने काम में हमेशा लाइफ टाइम रिएक्टिव रहेंगे फ्रेंड्स। सो आई होप आपको ये तीनों चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, टेक केयर। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो ज़रूर अपने 5 फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें, और अगर आप चाहें तो मेरी वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।